अलीबाग के तट से टकराया तूफान। 129 साल बाद मुंबई में चक्रवाती तूफान। ये बड़ी खबर। इस वक्त की मौसम विभाग पहले ही अलर्ट दे चुका था। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है तूफान। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है 129 साल बाद इतना बड़ा साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के तट से टकरा रहा है। और अलीबाग के तट से सबसे पहले जो तस्वीरें आएंगी वो अलीबाग के तट से, क्योंकि सबसे पहले यहीं से टकराया। 129 साल बाद निसर्ग तूफान जो कि अरब सागर में बना है और उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। एहतियातन आपको बता दें यहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स तैनात हैं। कई जिलों के कई गांवों को गुजरात में खासकर खाली करवा लिया गया है। तो महाराष्ट्र के करीब पहुंच चुका है, या यूं कहें कि अब टकरा भी चुका है ये तूफान। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तो बहुत सालों बाद मुंबई में इस तरीके से ये तूफान की लहरें, आप देखिए समंदर का स्तर, जो लहरों का स्तर है वो बढ़ता हुआ। और यह भी बताया जा रहा था कि समुद्र तट से टकराने पर इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। तो महामारी के बीच महा तूफान के चलते स्थितियां यहां बिगड़ गई हैं। पहले से ही लोगों को आगाह कर दिया गया था कि अगले 24 घंटे 48 घंटे वो घरों से बाहर हो सके तो ना निकले। तो समुद्र के नजदीक, समुद्र के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में अफरा तफरी है, क्योंकि तेज हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस कहर से बचा जा सके। जो पहले से तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां काम में आए। तो समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई में देखी जा सकती हैं फिलहाल, लेकिन इसका दायरा बढ़ सकता है, यह डर की बात है। और मुंबई से पहले यह 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज यह चेतावनी दी गई थी कि 1 बजे के बाद कभी भी यह मुंबई के तट से टकरा सकता है। तो निसर्ग तूफान का असर दिखने लगा है। तेज हवाएं चल रही हैं, वहीं कई तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरते भी नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निसर्ग का असर जो शुरू हुआ है, तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ तेजी से झूलने लगे और उसके तुरंत बाद कई जगह से तबाही का मंजर भी साफ नजर आने लगा। कई पेड़ टूटकर गिरते हुए यहां नजर आए हैं, जिनके चलते बिजली के खंभे भी टूटे हैं और कई इलाकों में बिजली नदारद है। तो महाराष्ट्र तट से टकरा गया है निसर्ग तूफान, जिसकी की आशंका जाहिर की जा रही थी। 129 साल के बड़े समयकाल के बाद महाराष्ट्र मुंबई के तट से कोई तूफान इतना तेज, जिसकी तबाही ज्यादा हो सकती है, जिसके आसार बार बार लगाए जा रहे थे, वो तूफान टकराया है। अलीबाग के तट से टकराया ये तूफान और उसकी तस्वीरें अब जो हम साझा कर रहे हैं, ताजा ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई के कई जगहों पर उठती हुई दिखाई पड़ी हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अभी लगातार ये तूफान जो है और ज्यादा भयानक हो सकता है। रफ्तार हवाओं की और तेज हो सकती है। आपको बता दें, पूरी इस आपदा से निपटने के लिए 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया है। तो इंटेंसिटी इस तूफान की ज्यादा बताई जा रही है। और चूंकि महानगर है मुंबई, करोड़ों की आबादी यहां बसती है और ना सिर्फ मुंबई तक ये सीमित रह सकता है, बल्कि गुजरात के कई जिलों में कई गांव खाली करवाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई से आगे बढ़ता हुआ भी आगे कहर मचा सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड की तरफ से, अन्य एजेंसियों की तरफ से पहले ही चूंकि यह आगाह कर दिया गया था और उसके चलते बहुत से लोगों को एवैक्यूएट भी किया गया, कुछ जगहों से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वहां से बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया है पहले से ही। और तेज तूफान की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही मुंबई के अलीबाग से ये तूफान टकराया है और तेज हवाओं के साथ यहां ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें भी देखी जा सकती हैं। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। इसमें मुंबई में 8 टीमें हैं सबसे ज्यादा, यानी कि 8 टीमों को यहीं पर लगाया गया है। रायगढ़ में 5 टीमें,
पालघर में 2 टीमें, रत्नागिरी में भी 2 टीम्स यहां हैं, सिंधुदुर्ग में एक टीम की तैनाती की गई है, वहीं कुछ टीम्स को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। तो ये सभी इलाके जो कि कोस्टल एरिया के साथ साथ हैं, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई तो इसमें है ही। तो आपको बता दें, हफ्ते में देश को दूसरी समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फान में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अच्छी खासी तबाही का मंजर हुआ, जिसका सर्वे करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हवाई जहाज से सर्वे किया था। मन की बात में भी उसका जिक्र किया। बहुत नुकसान पहुंचा था, सैकड़ों लोगों की जान भी उसमें गई थी। तो तूफान में ऊंची ऊंची उठती लहरें